नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 35 में पीटीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अभी तक इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी को सेशन के लास्ट में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, या फिर अध्यापक का कक्ष में देर से आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, या फिर छात्रों की छोटी छोटी बातों पर दंड देना, या अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? उनका कीमती समय नष्ट हो सकता है, या फिर वे बुरी संगति में पड़ सकते हैं, या फिर वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, या फिर वे अपराध करना सीख सकते हैं। तो सिनेमा से कौन सा नुकसान होता है? छात्रों को सिनेमा से कौन सा नुकसान होता है? वे क्या करते हैं? वे जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना लेते हैं। ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है, यदि आप एक शिक्षक हो और आपसे कोई छात्र दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, या फिर तुरंत सजा देंगे, या कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या फिर अभिभावक को सूचित करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है इसके कारण का पता लगाएंगे, और उपचारात्मक कदम उठाएंगे कि उसके दुर्व्यवहार के विरोध में उपचारात्मक कदम उठाएंगे। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? देखिए क्वेश्चन है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? वे शांत रहकर पढ़ें, या फिर वे पढ़ने में दूसरों की मदद करें, या फिर वे किस्से सुने और सुनाएं, या फिर वे अध्ययन करते समय नोट भी करते रहे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यानी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में जाने से पहले, भेजने से पूर्व छात्रों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि आपको शांतिपूर्वक पढ़ना है। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब, देखो यहाँ अध्यापक नहीं है, यहाँ अध्यापन है, यहाँ अध्यापन है। अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, या फिर विद्यालय उसके घर से दूर हो, या कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हो, या फिर अभिभावकों का सहयोग न मिले। तो देखिए राइट आंसर क्या हुआ। जो अध्यापन कार्य होता है उसमें अभिभावकों का सहयोग का तो कोई इसमें रिलेशन ही नहीं, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए कि कक्षा में छात्र होते हो गरीब परिवार के हो या फिर अमीर परिवार के। इससे हमें कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन सी भी गलत होगा। देखिए इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक होगी तो उससे क्या होगा, अध्यापन कार्य में अधिक परेशानी हो सकती है। ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किन परीक्षणों द्वारा की जा सकती है? जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उसकी पहचान निम्न में से किन किन परीक्षणों द्वारा की जा सकती है? सामूहिक परीक्षण द्वारा, या फिर उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या व्यक्तिगत परीक्षण द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए पिछड़े बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? सामूहिक परीक्षण द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इस समय शिक्षा का विषय है संघ सूची में। ऑप्शन ए देखो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसाने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो क्या होगा? पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है, या फिर पढ़ाई रोचक बन जाती है, या कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, या फिर ये सभी? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पढ़ाई क्या हो जाएगी? रोचक हो जाएगी। यदि बीच बीच में छात्रों को हंसाने का मौका मिलता रहे तो और थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो क्या होगा? पढ़ाई रोचक बन जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, क्या नहीं है? सृजनात्मक विचार, या फिर दूसरों के साथ झगड़ना, या फिर अभिव्यक्ति में नवीनता, या फिर जिज्ञासा? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? सृजनात्मक विचार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आप विद्यालय में नए हैं, देखिए इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। आप विद्यालय में नए हैं और कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या करोगे? यदि आप विद्यालय में नए हो और कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या करोगे? प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, या फिर सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा ही होता है, या फिर सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, या फिर विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि आपको लग रहा है कि छात्र आपसे संतुष्ट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? विषय की तैयारी करके पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी देखो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? अब बताना है सभी को राइट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है, या फिर नहीं इससे उनमें जिद की भावना पैदा होती है, या फिर हाँ इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावना होती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? दंड देने से क्या होगा? छात्र नहीं सुधरेंगे, इससे उनमें क्या होगा? प्रतिरोध की भावना पैदा होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपके प्रशिक्षण हेतु यानी आपके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां आप यदि आपको प्रशिक्षण यानी आपको सिखाने हेतु भेजा जाए तो वहां आप क्या करोगे? शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, या फिर अपने अनुभव वहां के शिक्षकों को देंगे, या फिर शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछेंगे, या शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको सीखने हेतु, प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने हेतु आपको यदि भेजा जाए तो आपको क्या करना है? शिक्षण की नई नई विधियां आपको सीखनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश देने चाहिए? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, या फिर प्रश्नों के उत्तर अध्यापक से पूछो, या प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, या फिर प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक को क्या निर्देश देना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यदि हमें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद में अध्यापक यही तो बोलते हैं हमें कि प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से लिख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, या फिर एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, या सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, या फिर जब समय मिले तभी जांचना चाहिए? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कार्य समाप्ति के तुरंत बाद ही जो कार्य लिखित कार्य है, गृह कार्य है, उसको जांच लेना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वो होता है ना एक कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो यानी कार्य समाप्ति के तुरंत बाद ही गृह कार्य को जांच लेना चाहिए।
क्या पता बाद में आपको टाइम मिले या फिर नहीं मिले। एक दिन बीतने पर यदि आप कॉफी जांचोगे तो जब अगली बार आप होमवर्क दोगे तो बच्चा एक दिन बाद ही वह होमवर्क करेगा। तो आपको कार्य समाप्ति के तुरंत बाद ही कॉपी जांच लेनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। समस्यात्मक बालक है झूठ बोलने वाला या फिर चोरी करने वाला या माता पिता का कहना न मानने वाला या फिर उपरोक्त सभी। तो समस्यात्मक बालक कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं या फिर शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं या फिर ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं या फिर वह कम काम करना चाहते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में कब आते हैं? यानी जो अध्यापन होता है, जो पढ़ाने के लिए, वो कब आते हैं? जब क्या होता है, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन वो बिताना चाहते हैं तभी तो आएंगे। यदि जिनकी शिक्षण में, पढ़ाने में रुचि होगी तभी तो वो उस जीवन में आएंगे। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो क्या करना चाहिए? वो मुझे बुरा लगता है या फिर मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ या फिर मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ या फिर मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंद बुद्धि है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा कर्तव्य होगा कि मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचूंगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बहुत ही, इसको जूम करना पड़ेगा थोड़ा। एक कक्षा में, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी इस परिस्थिति में आपका देखिए एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे। तो इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे। तो इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? वो विद्यार्थी शरारती है या फिर मैं उनके साथ नम्र हूँ या फिर मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है या फिर विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो देखिए आपका उचित निष्कर्ष क्या होगा? यानी जब आप कक्षा में पढ़ाते हो तो विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं लेकिन अन्य शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनकी कक्षा में वे विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं। तो इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। यदि आपके शिक्षण में कुछ त्रुटि होगी तभी तो वो विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं और अन्य शिक्षक की कक्षा में उपस्थित रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आपके विचार में मुख्य बधिरों को शिक्षित किया जाना है एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य या फिर प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी या फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है या फिर व्यर्थ में धन की बर्बादी है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? आपके विचार में मुख्य बधिरों को शिक्षित किया जाना क्या है? एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अभिकर्मित अनुदेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्रों को पुष्ट पोषण द्वारा संचालित होता है या फिर बिना शिक्षक की सहायता से स्व अध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है या फिर इसके द्वारा छात्रों को सोचना नहीं पड़ता कि उसे आगे क्या पढ़ना है अभिकर्मित अनुदेशन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? पुष्ट पोषण द्वारा संचालित होता है। अभिकर्मित अनुदेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र पुष्ट पोषण द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए या फिर बच्चों को सही आदतें डाली जाए
या फिर बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। बच्चों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? उनकी शिक्षा में आवश्यक है कि बच्चों में सही आदतें डाली जाए, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सी तो गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सर्वाधिक सृजनशील कब होते हैं? जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, या फिर अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए। तो बच्चे सर्वाधिक कब सृजनशील होंगे? जब क्या करेंगे? वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राय ऐसा देखने में आता है। देखिए प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते। तो इसके निम्नलिखित कारण क्या होंगे? कौन सा कारण हो सकता है? यानी प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते। तो इसका कौन सा कारण होगा? प्राय वे छात्र मंद बुद्धि के शिकार होते हैं, या फिर प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, या फिर वे छात्र पृथक जातीय समुदाय से होते हैं, या फिर प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि वे छात्र मंद बुद्धि के शिकार होंगे तब वो अन्य छात्रों से पसंद नहीं किए जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे? यदि आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे? उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। ये तो सभी को पता होता है, सभी शिक्षक को पता होता है कि यदि हम ट्यूशन करवाएंगे तो इससे हानियाँ क्या होगी। स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे। यदि आप एक आदर्श शिक्षक हो तो आप उस समूह में शामिल नहीं होंगे, या प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, या फिर उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ऑप्शन डी देखो राइट आंसर होगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है, आपको अपने आप से मतलब रखना है। आप यदि अपने आप को सुधारोगे, उस समूह में शामिल नहीं होगे, तो क्या पता आपको देखकर वो शिक्षक भी ट्यूशन करवाना छोड़ दे। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, या फिर गति करना, या विचार करना, या फिर सहानुभूति देना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है? ऑप्शन ए देखो राइट आंसर होगा, याद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, तो इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, या फिर छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता, या फिर छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, या फिर छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो इसमें क्या होगा। छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता। ऑप्शन बी देखो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी, निम्न में से किन कारणों में? देखिए यहाँ किन की बात हो रही है? एक अध्यापिका की बात हो रही है।
एक महिला शिक्षक की बात हो रही है कि मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में? बागवानी करना, घर की सजावट करना, या फिर पत्रिकाएं पढ़ना, या फिर लेखन, चुनाव प्रचार या फिल्म देखना। देखिए चुनाव प्रचार, मैंने आपको बताया था यहाँ क्या आ गया, चुनाव प्रचार आ गया। यानी राजनीति से तो एक शिक्षक को कोई मतलब रखना ही चाहिए नहीं चाहिए। या फिर संगीत सीखना, सोना, या फिर गपशप करना, या फिर चित्रकारी करना, खाना बनाना, या अतिथि सत्कार करना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बागवानी करना, घर की सजावट करना और पत्रिकाएं पढ़ना। एक शिक्षिका का काम होता है कि अवकाश के दिनों में वह बागवानी करे, घर की सजावट करे, पत्रिकाएं पढ़े। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। जो छात्रों की विषयगत योग्यता है उसको किस प्रकार भली भांति जाना जा सकता है? परीक्षा प्रश्न से, या फिर मूल्यांकन के उपकरण से, या फिर विचार विमर्श से, या फिर अभिभावक परामर्श से। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? जो विषयगत योग्यता होती है उसको विचार विमर्श से भली भांति जाना जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, उन्हें परेशान करता है, तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? उसकी सार्वजनिक निंदा करोगे, यानी सभी जगह उसकी निंदा करोगे, या फिर उसकी पिटाई करेंगे, या फिर उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे, या उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे, यानी उसको ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण वह छात्रों को परेशान कर रहा है। तो ऑप्शन डी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? यदि एक बालक कक्षा में देर से आता है तो उसके साथ आप क्या व्यवहार करोगे? उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, या फिर उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे, या उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, या फिर उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे? यदि वह देर से आ रहा है तो उसकी क्या करेंगे? उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी देखो राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीटीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एक बार। और जो आज ही इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने यदि क्लासें नहीं ली है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो देखिए अब आपको क्या करना है। यदि आपको वो 6 टॉपिक, देखिए प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखना है, आपको 6 टॉपिक शिक्षण अभिरुचि के पढ़ाए हुए हैं। उन 6 टॉपिक को यदि आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लोगे तो आप शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। यदि अब आपके पास तो देखिए समय तो है नहीं कि आप सारी क्लासें ले सको, तो आपको वो 6 टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना है। एक बार वो 6 टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। प्ले लिस्ट में आपको वो टॉपिक मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।